हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए बात करते हैं हम लोग ये क्लास 12 मैथ्स के पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पेपर स्टार्ट आने वाला है, हो गए हैं और मैथ्स का पेपर है, तो प्रिपरेशन अच्छे से कर लो, समझ लो किस तरीके से बनेंगे। कंटिन्यूसली चैनल पे हमारे क्वेश्चंस आते रहेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय, देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, हमें सॉल्व करना है। दो तीन मेथड है। देखो अगर हम इस फॉर्म में कर सके dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में, तो अच्छी बात है, सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। लेकिन अगर इस फॉर्म में नहीं होता है तो हमें बदलना पड़ेगा बाय सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू वी एक्स, किसमें, होमोजेनस चेक करने के बाद। तो जैसे कि मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में फंक्शन के इनसाइड फंक्शन है, तो हम इसको चेंज करेंगे v इक्वल टू y इक्वल टू वी एक्स के फॉर्म में। लेकिन उससे भी पहले थोड़ा सा इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। क्या सिंप्लीफाई करेंगे, ये पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये आ गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहाँ पे छोड़ दो। यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा, देखो dy बाई डी एक्स। जब मैं इसको पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये dy बाई डी एक्स बन गया, ये y बाई एक्स बन गया, और यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बन गया कॉस ऑफ y बाय 2x। तो यहां से जो आपका dy बाय डी एक्स निकला वो क्या निकला, देखो वो निकला y बाय एक्स प्लस कॉस ऑफ y बाय 2x, ये मिली इक्वेशन नंबर 2। देखो ये भी मिला dy बाय डी एक्स, ये भी मिला dy बाय डी एक्स, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो हम जल्दी से इक्वेट कर देते हैं और देखते हैं क्या आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इसको। इक्वेट करने पे जो वैल्यू आने वाली है वो ये आने वाली है, देखो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाय एक्स प्लस कॉस ऑफ y बाय 2x। लेकिन हर किसी को हमें v और x के फॉर्म में करना है, तो मैं यहां पे y की जगह vx सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, मुझे पता है वैल्यू y की क्या है, vx है, ठीक है। y की वैल्यू क्या है, vx है, तो ये मैंने vx पुट कर दिया। यहां से x कैंसल, यहां से x कैंसल, तो यहां पे वैल्यू बनी, देखो v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल्स टू v प्लस कॉस ऑफ v बाय 2। अब हम सॉल्व करेंगे, देखो बाय वेरिएबल सेपरेबल, यहां से देखो ये v भी कैंसिल होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो अब मुझे दिख रहा है क्लियरली मैं कि इसको वेरिएबल सेपरेबल से x को एक साइड कर सकता हूं और dx को एक साइड कर सकता हूं। तो ये मिल जाएगा, देखो क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी dv डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ v बाय 2 इक्वल्स टू dx बाय x। जब हम इधर उधर ट्रांसफर करेंगे तो अब इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड इजी हो गया। अब तो आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। 1 बाय कॉस कितना हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा हमारा, यहां पे कॉस स्क्वायर है, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर है, ये ध्यान देने की बात है ना, कॉस स्क्वायर है, ध्यान देना, क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा, देखो सेक स्क्वायर v बाय 2, ठीक, इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस c। अब 100 के सेक स्क्वायर x क्या होता है, tan स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा, देखो tan v बाय 2, और साथ में एक v बाय 2 का इंटीग्रेट करेंगे तो डिवाइड में 1 बाय 2 आएगा, तो ये 2 आ जाएगा, तो इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस c। लेकिन मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। y की जगह y बाय x, तो ये ऐसा बन जाएगा लॉग ऑफ मॉड x प्लस सी। व्हेन पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे c की वैल्यू निकालनी पड़ती है। व्हेन कितना दिया हुआ है, देखो व्हेन x इक्वल टू 1 पाई इक्वल टू पाई बाय 2, व्हेन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू पाई बाय 2। तो यहां पे जैसे ही पुट करोगे तो ये बन जाएगा पाई बाय 4, तो ये बन गई 2 tan पाई बाय 4 इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस सी। तो ये तो 1 हो गई, तो c की वैल्यू बन गई 2, ठीक। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए। तो ये बन गया मुझे वैल्यू, देखो ये क्या बन गई, 2 tan y बाय 2x इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 2। और देखो यही आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन, कुछ
डिफरेंट नहीं था, बहुत हार्ड भी नहीं था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरीके से प्रोसीड करना था इस क्वेश्चन को। डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछता ही है, फिक्स्ड है आना, एक क्वेश्चन तो फिक्स्ड है। तो इस तरीके से देखो सॉल्व करना है। यहाँ तो दो मेथड, यहाँ तो इंडिकेटिंग फैक्टर वाले dy by dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में ब्रेक करो, या वेरिएबल सेपरेबल करके सॉल्व करो। तो ये मेथड आपको देखना है कि दोनों में से, तीनों में से कौन से मेथड्स लगेंगे। तो चलिए अगले, ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन। कंटिन्यूअसली चैनल पे हमारे क्वेश्चन आते रहेंगे, समझ में आ रहे हैं तो हिट लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस मिलते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।